एक महिला अपनी कार के गेट से बाहर निकलती है और बाहर कोई कुछ ठेले लगे हुए थे। तो एक आइसक्रीम के ठेले पर उसकी नजर पड़ती है। जो आइसक्रीम का ठेला लगाया था वो कहीं देखा देखा लग रहा था, तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाओ और आइसक्रीम लेकर आओ। वो आइसक्रीम लेकर आता है, फिर दूसरा दिन होता है और फिर वो आइसक्रीम मंगाती है। पर वो जो लड़का था वो अपने मुंह को गमछा से ढके हुए था, और ये जो महिला थी ये अपने मुंह पर मास्क लगाए हुई थी, क्योंकि ये तहसीलदार थी और सरकारी अधिकारी थी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता जाता है। ये जो व्यक्ति होता है ये इसी महिला का तलाकशुदा पति होता है। अब ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कहाँ से आया है, वो महिला इसको देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है और बस उस आइसक्रीम मंगाती रहती है और खाती रहती है। आखिर ये महिला अधिकारी उस आइसक्रीम वाले से इतनी प्रभावित क्यों हुई, ये सारी इस कहानी में हम लोग अभी जानेंगे। बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही ज्यादा रोचक कहानी है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्री न्यूज चैनल पर आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। विपिन नाम का एक लड़का होता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होता है, शानदार होता है, और इसके जो मित्रगण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो इसका व्यवहार होता है बहुत दूर तक फैला होता है, यानी कि इसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। धीरे धीरे इसका जो जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और अच्छे खासी अपनी जिंदगी जी रहा होता है। इधर एक लड़की होती है जिसका नाम अंकिता होता है, पढ़ने में बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होशियार होती है। इसके पिताजी टीचर होते हैं और जो पिताजी होते हैं वो थोड़ा बीमार रहते हैं, उनको डायबिटीज की बीमारी थी, बीपी की बीमारी थी, उनको टीबी भी थी। इसके चलते वो अपनी बेटी का विवाह बहुत जल्दी करना चाहते थे और कन्यादान करके वो अपने जीवन में फ्री होना चाहते थे। उनको लगता था कि कब ना हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए अपनी बेटी को जो पढ़ाई कर रही थी उसके जीवन को सेटल करके वो अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। अब वो लड़का देखने जाते हैं। अब वो अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या तुम शादी करना चाहती हो? मगर जो उसकी बेटी होती है वो होती नहीं, पिताजी अभी मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। मगर जो अंकिता के पिताजी होते हैं वो बोलता है कि बेटा हम लोग बीमार रहते हैं और अब इस बीमारी में कुछ भी हो सकता हम लोगों को कभी भी, तो इसलिए मरते जीते तुम्हारी शादी कर दें, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी की बात मानकर बोलती है कि ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग लड़का देखने के लिए चले जाते हैं और एक के बाद एक लड़का देखते हैं। धीरे धीरे लड़का देखने का यह सिस्टम 2-4 महीने 6 महीने चलता है। उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था और वक्त बीतता जा रहा था। अब एक लड़का जो विपिन नाम का होता है और अंकिता के पिताजी उस लड़के के पास जाते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि एक रिश्तेदार ने बताया था कि एक लड़का है अच्छा है। वहां पर जाकर देखते हैं तो उसके बाद अच्छी खासी खेती बाड़ी है, घर का अकेला लड़का है और एकदम बढ़िया दिखता है, सुंदर सुशील परिवार है। यह सब देखकर रिश्ता तय हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई जॉब नहीं लगी थी और अपनी खेती बाड़ी में ही अपना जीवन बिता रहा था। इसके बाद एंगेजमेंट हो जाती है और एंगेजमेंट होने के बाद इन दोनों की एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है। लगभग 6 महीने का समय और बीत जाता है और जिस दिन शादी का समय आता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इन दोनों की शादी कर दी जाती है। क्योंकि लड़का के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लड़की भी पढ़ने में होशियार थी और ये लड़का होता है लड़का भी पढ़ने में होशियार होता है। दोनों परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। लड़के के जो दोस्त थे वो दोस्तों के साथ आना जाना उठना बैठना उसका बहुत ज्यादा था। कभी कभी शराब पीना, शराब पीकर घर आना, इस तरीके से उसकी आदतें थी और धीरे धीरे शादी के बाद ये आदतें बढ़ जाती हैं। और जब ये समय धीरे धीरे बीतने लगता है तो ये उसकी आदत बढ़ती चली जाती है। और जो लड़की होती है अंकिता, उसको जैसे जैसे ये बात पता चलती है तो धीरे धीरे उससे उसका विवाद शुरू हो जाता है। लड़की मना करती है लेकिन वो मानता नहीं है और धीरे धीरे कर कर उसका जो सेहत होती है उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। जैसे ही सेहत में गिरावट शुरू हो जाती है तो उसका काम धंधे में उसका मन नहीं लगता। फिर भी उसकी जो संगत थी वो अपने दोस्तों के साथ रहता, खूब दारू पी कर आता, कभी कभी रात में घर भी नहीं आता। धीरे धीरे इस तरह से जब बातचीत होने लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने सोचा कि क्यों ना अपने घर पर इस बात को बताए। अब धीरे धीरे वो उसके पिताजी, शादी के 2 साल हो जाते हैं तो उसके माता पिता खत्म हो जाते हैं। तो जो लड़का होता है विपिन, ये विपिन और ज्यादा फ्री हो जाता है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसको पिताजी की प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, तो और ज्यादा
शराब पीने लगता है, शराब का आदी हो जाता है। धीरे धीरे करके जब समय और बीतता है तो इन दोनों की लड़ाइयाँ और ज़्यादा होने लगती हैं, और ये जो लड़की थी, ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसकी जो शराब थी वो छूट नहीं रही थी। इस चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी बिकी जा रही थी और उसकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी। धीरे धीरे जब समय और आगे बीतता है तो ये अपने पिताजी को ये बात बताती है कि पापा, इनके समझ में कुछ आता नहीं है, ये जब देखो तब दारू पीते हैं, घर पे आते नहीं है, रात में कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, और अधिकतर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, पीते रहते हैं, मेरे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। वो अपने पिताजी से ये बात बोलती है, और जो पिताजी होते हैं वो उसको समझाते हैं, बेटा वहीं रहो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है। लेकिन ये जब बातें और ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि वो सुधारने वाला नहीं है तो ठीक है, तुम इससे घर पर आ जाओ, यहीं पर रहो आकर। उसके बाद ये जो होती है, ये अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो व्यक्ति था, इसने पीना बंद नहीं किया। ये अपने घर से ही तलाक के कागज डाल देती है और कुछ समय के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद 10 लाख रुपए मेंटेनेंस के तौर पर इस महिला को मिलते हैं। चूंकि ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है और इसको पढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा रुचि भी थी, तो धीरे धीरे ये जो महिला होती है, ये मेहनत करती है और करीब 2-2.5 साल जमकर पढ़ाई करती है। एक दिन इसकी मेहनत रंग लाती है, रिजल्ट आता है, तहसीलदार में इसका सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही सिलेक्शन होता है, पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरी रिश्तेदारी में खुशी का माहौल हो जाता है। अब खुशी का माहौल भी हो, क्योंकि एक लड़की जिसको लोग ताना देते थे, जो घर छोड़कर अपना भाग आई, तलाक ले लिया, घर में अकेले रहती है, पिताजी के ऊपर बोझ बनी है, इस तरीके के ताने सुनती थी। लेकिन जैसे ही ये सक्सेस हो गई तो उन लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही हमारे समाज की हकीकत है कि जब कोई आदमी सिलेक्ट हो जाता है, अच्छे पद पर पहुंच जाता है, तो उसकी सब तरफ से तारीफ होना शुरू हो जाती है, और वही लोग सबसे पहले तारीफ करते हैं जो उसकी सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। धीरे धीरे जब ये अपनी जॉब पर जाती है तो वहां पर कुछ दिन जॉब करने के बाद इसको एक आइसक्रीम के ठेले वाला एक व्यक्ति मिलता है। ये जब उस व्यक्ति को देखती है तो इसके दिमाग में डाउट आता है कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो व्यक्ति गमछा से अपना मुंह छिपाए हुए था और वो अपनी आइसक्रीम बेचता था। इसको शक होता है कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं। और ये जो महिला थी, इससे रोका नहीं गया, तो 2-3 दिन 4 दिन जब ये अपने जॉब पे जाती थी, आइसक्रीम खाती थी और उस आदमी को देखती रहती थी। धीरे धीरे इसके दिमाग में इस तरह की बात आती गई कि आखिर हो सकता है ये मेरा पति तो नहीं है। क्योंकि ये जो अंकिता थी, अंकिता की अच्छी खासी जॉब थी, एक सरकारी अधिकारी थी, और उसका पति जो था वो आइसक्रीम का ठेला लगाता था इसके ऑफिस के बाहर ही। तो ये जो अंकिता थी, अंकिता ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम एक काम करो, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। तो ड्राइवर जो होता है वो बाहर निकलता है। इतने में अंकिता के दिमाग में कुछ और बात आती है, तो अंकिता बोलती है, ठीक है तुम रुको, मैं खुद जाकर लेके आती हूँ। क्योंकि जो अंकिता थी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, तो अंकिता को वो व्यक्ति पहचान नहीं पाया। वो जाती है, उससे बोलती भैया आइसक्रीम लेना, तो ये आइसक्रीम लेती है उससे, और आइसक्रीम लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। और वो चूंकि अपना गमछा से मुंह छिपाए हुए था, लेकिन ये जो अंकिता थी ये अपने पति को पहचान लेती है। जैसे ही अपने पति को पहचानती है और अपने आइसक्रीम लेकर अपनी गाड़ी में आकर बैठती है, तो अपने ड्राइवर से कहती है कि देखो सुनो, इस व्यक्ति के पास जाओ और उससे बोलो कि मैडम ने तुमको अपने ऑफिस में बुलाया है। तो वो ड्राइवर जो होता है वो उस ठेले वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई साहब, आपको तहसीलदार जो मैडम है हमारी, वो आपको ऑफिस में बुला रही है। जैसे ही ये बात वो ठेले वाला सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हाय बाराम, ये क्या हो गया। एक तो मैं वैसे भी बर्बाद हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं किसी तरीके से खा कमा रहा हूँ, अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ, और अब ये सरकारी अधिकारी मेरे पीछे पड़ गया। आखिर क्या बात है, क्यों इस तरह से ये मैडम मुझे बुला रही है। तो ड्राइवर बोलता मुझे पता नहीं है, लेकिन मैडम ने आपको बुलाया है, आपको चलना होगा। तो वो किसी तरह अपना ठेला साइड में लगाता है और अपना गमछा अमछा उतार के रखता है और अपने जो कपड़े पहने था उसी कपड़े में जाकर ऑफिस में मैडम से मिलता है। जैसे ही मैडम के कमरे में जाता है, देखता है, क्योंकि अब वहां पर जो अंकिता बैठी थी तो अपना मास्क हटाए हुए थी, और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, जैसे ही नजर विपिन की अंकिता पर पड़ती है तो विपिन को की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विपिन
अचानक अचंभित हो जाता है कि आखिर, देखता है और देखते ही भावुक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे? तो अंकिता जो होती है वो कहती है कि देखिए, आपसे तलाक होने के बाद मुझे, चूंकि मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई जिस वजह से ये तलाक हुआ। मगर ये जो विपिन होता है ये अचानक रोने लगता है और सिर्फ रोता ही रहता है। तो अंकिता कहती है परेशान मत होइए, आप बात बताइए, ये आपकी हालात आखिर हुई तो कैसे हुई? तो विपिन ने अपनी पूरी बात बताई कि तुम्हारे जाने के बाद मैं और ज्यादा शराब पीने लगा, और ज्यादा शराब का आदी हो गया, मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद ही होती चली गई। हर एक के बाद एक नई समस्या मेरी जिंदगी में आती गई और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। शराब के बाद जुआ खेलना और धीरे धीरे करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी शराब में ही बर्बाद हो गई। और ये बोलते बोलते विपिन रोता जा रहा था। और ये जो उसकी पत्नी थी ये उससे कह रही थी रो मत, परेशान मत हो, अपनी पूरी बात बताओ। उसके बाद उसने बोला कि मेरी जो जिंदगी थी ये जिंदगी बस इसी तरह अब एक कहानी बनकर रह गई है, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, और रोता जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद अंकिता ने बोला कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, देखो मेरी एक अच्छी खासी जॉब है और अब मेरा एक अच्छा खासा समय है। देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो जिससे हम लोग की जिंदगी बहुत अच्छे से चले, लेकिन तुम अपने आगे नहीं माने और आज देखो क्या स्थिति होगी। खैर, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और हम लोग फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जब मैंने तुमको देखा बाहर तो मैं शक तो पहले से ही कर गई थी कि शायद तुम ही हो, लेकिन जब मैंने तुमको देखा तो मुझे लगा कि मेरा प्यार, मेरा पति मुझे वापस मिल गया है और अब हम लोग फिर से वही जिंदगी जिएंगे। जैसे ही वो ये बात वो अपने मुंह से बोलती है तो जो विपिन होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और क्योंकि अब ये जो उसके आंसू थे ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अंकिता उसको चूंकि वापस मिल चुकी थी इसलिए उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो अंकिता फिर उसको अपने ऑफिस से लेकर जाती है, अपने माता पिता से मिलवाती है और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब अंकिता का परिवार फिर से बस चुका था। और ये जो कहानी थी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये जो दो दिल एक दूसरे से दोबारा मिले, इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं जो प्रेरणादायी होती हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं उसके बाद अगर इस तरह से मिलन हो जाता है, इससे अच्छा समाज और क्या हो सकता है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।